हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर के बारे में तो हम डिस्कस करेंगे इंडिया के अंदर पाए जाने वाले फोक डांसेस के बारे में। स्टूडेंट्स, इंडिया के अगर हम कल्चरल डाइवर्सिटी के बारे में बात करें तो आपको जो कल्चरल डाइवर्सिटी है एवरी 10 to 15 किलोमीटर के आसपास आपको जो लिटिल बिट चेंज है, चाहे वो ड्रेसिंग पैटर्न के अंदर हो, चाहे वो खान पीन के अंदर चेंज हो, चाहे वो यहाँ पे डांस हो या रिचुअल्स के अंदर जो चेंज हो, वो आपको देखने के लिए मिलता है। इवन स्टूडेंट डायलेक्ट के अंदर भी आपको चेंज है वो देखने के लिए मिलता है। तो उसी तरीके से हमारे यहाँ पे जो कल्चरल डाइवर्सिटी होने की वजह से, काफ़ी सारी डाइवर्सिटी होने की वजह से आपको ये जो फोक डांस है वो भी आपको डिफरेंट डिफरेंट रीजन के अंदर अलग अलग तरीके से देखने के लिए मिलते हैं। बट अगर हम सभी डांसेस के मेन थीम की अगर हम बात करें तो मेन थीम यही है कि यहाँ पे जो लोग हैं जो अपनी कोई अपनी स्पेशल कम्युनिटी से रिलेटेड डांस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। कोई पार्टिकुलर लोकेलिटी या रीजनल से आप रिलेटेड आपको जो डांस है वो देखने के लिए मिलेगा। बट मैक्सिमम डांस आपको यहाँ पे जो डांस की जो थीम है वो क्या तो डांस आपको मार्शल फॉर्म के अंदर देखने के लिए मिलेंगे या ट्रेडिशनल जो लोकल सॉन्ग्स हैं वो उनसे जुड़े होंगे। लोकल यहाँ पे जो डायलेक्ट्स हैं, लोकल जो सॉन्ग्स हैं वो आपसे जुड़े हुए इनसे दिखाई देंगे आपको इन डांस के अंदर में। तो स्टूडेंट्स, ये बेसिकली फोक डांसेस का एक पैटर्न है जो आपको इंडिया के अंदर देखने के लिए मिलता है। लोकल सॉन्ग इनसे जुड़े होते हैं, जो लोकल यहाँ पे डांस के जो ट्रेडिशंस हैं वो भी आपको इनसे जुड़े हुए दिखाई देते हैं। काफ़ी ज़्यादा आपको जो लोकल डांसेज हैं, जो फोक डांस हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं, हर एक स्टेट के अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये कोई ना कोई कम्युनिटी से जुड़े होते हैं, कोई कम्युनिटी के लोगों के द्वारा स्पेशली इसको परफॉर्म किया जाता है या किसी लोकेलिटी से मीन्स द किसी एक रीजन के अंदर इनको परफॉर्म किया जाता है कंट्री के अंदर में। तो ये फोक डांसेज की मेन स्टोरी है। अगर हम यहाँ पे फ़ोटोज़ की बात करें तो आप देखिए कि छाऊ डांस को यहाँ पे दिखाया गया है। ये कालबेलिया डांस है जो राजस्थान के अंदर परफॉर्म किया जाता है। छाऊ डांस जो ईस्टर्न इंडिया के अंदर परफॉर्म किया जाता है और ये राजस्थान के अंदर ही परफॉर्म किया जाने वाला एक दूसरा डांस का फॉर्म है जिसे तेरह ताली के रूप से जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन डांसेज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अगर हम बात करें छाऊ डांस के बारे में, छाऊ डांस जो कि आपको ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर देखने के लिए मिलता है। छाऊ अगर डांस के ओरिजिनेशन के बारे में बात करें तो स्टूडेंट, छाया एक वर्ड है हिंदी के अंदर और छाया वर्ड का मीनिंग है कि शैडो। तो ये बेसिकली एक मास्क डांस है जो यूज किया जाता है, जिसके अंदर जो मार्शल मूवमेंट्स हैं, माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं, इन सभी को नरेट किया जाता है इस डांस के फॉर्म के थ्रू। तो वो सब आपको देखने के लिए मिलता है इस छाऊ डांस के अंदर में। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कुछ जो नरेशन की कुछ जो थीम्स हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो आपको सर्प नृत्य है, जो सरपेंट डांस है, वो भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है इस छाऊ डांस के अंदर में। मयूर नृत्य है, जो पिकॉक डांस है, उनकी तरह जो स्टेप्स है वो भी आपको देखने के लिए मिलती हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, एक राजस्थान के अंदर कालबेलिया नाम का डांस परफॉर्म किया जाता है और कालबेलिया डांस बेसिकली जो सरपेंट कम्युनिटी है कालबेलिया, उनके द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है। तो आप यहाँ पे लिटिल बिट जो कंफ्यूज है वो मत होना। यहाँ पे डांस के एक पैटर्न की बात है कि छाऊ डांस के अंदर जो पिकॉक फॉर्म है, जो सरपेंट फॉर्म है, वो सब आपको देखने के लिए मिलती है। छाऊ डांस के तीन मेन स्टाइल हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सराईकेला छाऊ है जो झारखंड के अंदर परफॉर्म किया जाता है, सराईकेला छाऊ को। इसके अलावा मयूरभंज छाऊ है जो उड़ीसा के अंदर परफॉर्म किया जाता है और पुरेलिया छाऊ है जो वेस्ट बंगाल के अंदर परफॉर्म किया जाता है। मयूरभंज छाऊ स्टूडेंट्स ऐसा एक डांस है जिसके अंदर जो आर्टिस्ट हैं वो यहाँ पे मास्क नहीं पहनते हैं। मींस उड़ीसा के अंदर जो डांस परफॉर्म किया जाता है, छाऊ डांस का जो पार्ट है, उसके अंदर जो मास्क है वो नहीं पहना जाता है आर्टिस्ट के द्वारा। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि 2010 के समय यूनेस्को का जो यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की, उसके अंदर जो छाऊ डांस है उसको शामिल किया गया है। तो छाऊ डांस के बारे में आपको ये भी पता होना चाहिए कि यूनेस्को के अंदर इसको है जो शामिल किया गया है, तो इस वजह से ये इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो तीन इसके टाइप हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट, हमारे यहाँ पे लिस्ट है जो डांसेज की, जिसके अंदर है गरबा। गरबा गुजरात के अंदर परफॉर्म किया जाता है और एक पॉपुलर फोक डांस है जो आपको देखने के लिए मिलता है हर एक साल। प्रेजेंट समय में तो न्यूज़ के अंदर भी होता है ये।
गरबा डांस के बारे में अगर हम बात करें, गरबा डांस के समय जो गरबा डीप है वहाँ पे एक स्टेप है वो फॉलो की जाती है। जो मटका होता है जिसके अंदर एक होल आपको देखने के लिए मिलता है, उस मटके को रख के जो डांस के जो मूवमेंट्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। गरबा के अंदर जो सर्कुलर मूवमेंट है, जो गोल गोल घूमने का जो मूवमेंट है, वो भी यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। नवरात्रि फेस्टिवल के समय इसको परफॉर्म किया जाता है। गुजरात के अंदर में एक डांडिया रास भी आपको देखने के लिए मिलता है, उसी जो नवरात्रि फेस्टिवल है उसी समय में देखने के लिए मिलता है। एक एनर्जेटिक डांस है जो जहाँ जहाँ पे एक स्टिक है जो यूज़ किए जाते हैं, स्टिक्स के साथ में यहाँ पे जो डांस है वो परफॉर्म किया जाता है। दुर्गा और महिषासुर की जो बैटल है उसको यहाँ पे फाइट को दिखाया जाता है इस डांडिया रास के थ्रू। घूमर और अगर गणगौर की अगर हम बात करें, घूमर और जो गणगौर डांस है उसके बारे में अगर हम बात करें, ये आपको राजस्थान के अंदर देखने के लिए मिलेगा। राजस्थान के अंदर जो घूमर एंड गणगौर है, भील ट्राइब के द्वारा इसको परफॉर्म किया जाता है। घूमर एंड गणगौर को भील ट्राइब राजस्थान के अंदर मिलती है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे स्टेट्स के अंदर पाई जाती है भील कम्युनिटी। आपको मध्य प्रदेश, जो गुजरात है उसके अंदर भी आपको देखने के लिए मिलती है। तो ये बेसिकली जो राजस्थान का ये जो गणगौर और घूमर डांस है ये वुमेन्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। महिलाओं के द्वारा जो परफॉर्मेंस है वो आपको देखने के लिए मिलती है। कालबेलिया डांस के अगर आप बारे में बात करें तो फोक डांस है, ये वुमेन्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। जो कालबेलिया कम्युनिटी से बिलोंग करने वाली जो महिलाएं हैं उनसे ये उनके द्वारा ये डांस है वो परफॉर्म किया जाता है। काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर भी आपने देखा होगा कालबेलिया डांस के बारे में। यहाँ पे इसको कालबेलिया डांस को जो सरपेंट कम्युनिटी जो है जिनके द्वारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो यूज़ किया जाता है, और जो सरपेंट्स को जो स्नेक्स हैं उनको कैच करने के लिए एक्सपर्ट माने जाते हैं ये कालबेलिया कम्युनिटी के जो लोग हैं। इनके इस डांस को यूनेस्को का जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट है उसके अंदर शामिल किया गया है। अगर हम बात करें स्टूडेंट नेक्स्ट डांस के बारे में, नेक्स्ट डांस है छारबा डांस। ये आपको हिमाचल प्रदेश के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो दशहरा का जो फेस्टिवल होता है, जो दशहरा का जो फेस्टिवल है उसी समय में हिमाचल प्रदेश के अंदर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। स्टूडेंट दशहरा से आपको एक चीज़ याद होनी चाहिए कि मैसूर के अंदर जो दशहरा सेलिब्रेट किया जाता है, जो मैसूर का जो दशहरा है वो काफ़ी डिफरेंट आपको देखने के लिए मिलता है। टीपू सुल्तान के द्वारा वहाँ का जो दशहरा है वो डिफरेंट होगा। टीपू सुल्तान के एरा के समय उसको काफ़ी जो पॉपुलर प्लेस है वो देखने के लिए मिलता है। हमारे नॉर्दर्न इंडिया में जो दशहरा है उसका यहाँ पे मेन मोटिव आपको देखने के लिए मिलता है कि रावण का जो डेथ है उसको शो किया जाता है। पर सदर्न इंडिया का जो दशहरा है वो काफ़ी डिफरेंट है। तो छारबा डांस है वो दशहरा के समय यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है हिमाचल प्रदेश के अंदर में। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम डांसेस की बात करें, पंजाब के अंदर आपको दो डांस हैं जो देखने के लिए मिलते हैं, भांगड़ा है, गिद्दा है। भंगड़ा और गिद्दा आपको वहाँ पे जो पॉपुलर एक जॉय के पर्पज़ में उसको डांस को परफॉर्म किया जाता है। गिद्दास जो है वो फीमेल काउंटर पार्ट्स के द्वारा यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें झूमर की, झूमर भी आपको जो पंजाब है उसी के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। एक जवारा भी है, झूमर का जो नेम ही यहाँ पे शो करने वाला सिमिलर नेम जवारा है, जो बुंदेलखंड रीजन के अंदर जवार नाम जो होती है, मिलेट्स जो होते हैं उनको सिर पे रख के परफॉर्म किया जाता है। तो स्टूडेंट झूमर और जो भंगड़ा और गिद्दा हैं ये आपको देखने के लिए मिलते हैं पंजाब के रीजन के अंदर, इनको परफॉर्म किया जाता है। झूमर की अगर हम बात करें, झूमर आपको जो ट्राइबल सिख कम्युनिटी है उनके द्वारा इसको परफॉर्म किया जाता है। जो बलूचिस्तान के रीजन से उनका जो एक जो कॉन्टैक्ट एंड कनेक्शन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम डांस की बात करें, दादरा डांस है। दादरा डांस को एक सेमी क्लासिकल फॉर्म ऑफ डांस के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। यहाँ पे आपको जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं इन सब का यूज़ है वो देखने के लिए मिलता है। उत्तर प्रदेश के अंदर इसको परफॉर्म किया जाता है। सेम लाइक द म्यूजिक ऑफ द सेम स्टाइल यहाँ पे यूज़ की जाती है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से एक पॉपुलर डांस के रूप में इसका जो प्लेस है वो देखने के लिए मिलता है, स्पेशली जो लखनऊ का जो रीजन है जिसको नवाबों के शहर के रूप से जानते हैं, तो वो वहाँ पे इसका जो डांस का जो परफॉर्मेंस है वो आपको देखने के लिए मिलता है। जवारा डांस के बारे में अगर हम बात करें तो बेसिकली ये जो एक जवार आपको एक मिलेट है वो देखने के लिए मिलती है, जिसका प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो जवार का जो हार्वेस्टिंग एंड प्रोडक्शन है वो आपको महाराष्ट्र के अंदर ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। तो जवारा डांस आप देखिए कि जो बुंदेलखंड का जो रीजन है, एक हमारा ड्रोट वाला जो रीजन है, बुंदेलखंड का जो रीजन है जिसमें मध्य प्रदेश भी है, जिसके अंदर उत्तर प्रदेश भी है। तो स्टूडेंट्स ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का जो रीजन है बुंदेलखंड, वहाँ पे जवार को सिर पे रख के ये डांस को परफॉर्म किया जाता है। बुंदेलखंड के रीजन के अंदर में हैवी जो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक है उसको यहाँ पे यूज़ किया जाता है।
जवारा डांस के अंदर में। एक ऐसे ही मटकी डांस है जो मालवा का जो रीजन है उसके अंदर इस मटकी डांस को परफॉर्म किया जाता है वेडिंग्स के समय में, कोई अदर फेस्टिवल्स हैं उन समय में भी। और मेनली इसका जो मटकी डांस का जो परफॉर्मेंस है वो आपको सोलो देखने के लिए मिलता है, महिलाओं के द्वारा इसको परफॉर्म किया जाता है मटकी डांस को। अर्थन जो पोर्ट हैं, जो मटकी हैं, वो सिर के ऊपर रखी जाती हैं, बैलेंस यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाता है मटकी को सिर के रखे हुए, और फिर डांस की जो परफॉर्मेंस है वो आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो मटकी है मालवा के रीजन में, जवारा है यहाँ पे जो ड्रोट वाला हमारा रीजन है बुंदेलखंड, उसके अंदर में यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। गौर मौर्या की अगर हम बात करें, गौर बेसिकली जो बिसेन है उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है, और मौर्य ट्राइब के द्वारा इसको परफॉर्म किया जाता है छत्तीसगढ़ के रीजन के अंदर में। तो घोर और मौर्या नाम का जो डांस है वो आपको मौर्य ट्राइब के द्वारा देखने के लिए मिलता है, जो बस्तर का जो रीजन है छत्तीसगढ़ के अंदर में, बस्तर के रीजन के अंदर इसको परफॉर्म किया जाता है। बस्तर के रीजन के अंदर जब आप यूपीएससी के लिए सिलेक्ट हो गए तो आपको वहाँ पे बस्तर के रीजन के अंदर जो भारत दर्शन यात्रा होती है उसके समय वहाँ पे लेके जाएंगे, तो वहाँ पे आपको वहाँ की जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनके जो डांसेस हैं ये सब दिखाए जाते हैं वहाँ पे। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो घोर मौर्या जो है बस्तर के रीजन के अंदर में, जो बस्तर का रीजन है दंतेवाड़ा और ये सब रीजन है, वहाँ पे इसको परफॉर्म किया जाता है। और बीशन के जो मूवमेंट है, जिस तरीके से जो बीसन का जो मूवमेंट है उसको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है डांस के अंदर में। अलकाप की अगर हम बात करें, झारखंड और जो मालदा का रीजन है वेस्ट बंगाल के अंदर में, वहाँ पे इसको परफॉर्म किया जाता है। वेस्ट बंगाल के अंदर जो मालदा का रीजन है, मालदा फोर्ट ज्योग्राफी के अंदर आपने रीड किया होगा, तो मालदा का जो रीजन है और झारखंड का जो रीजन है उसके अंदर इसको परफॉर्म किया जाता है। वहाँ पे एक फेस्टिवल है गर्जन नाम का फेस्टिवल, तो उस फेस्टिवल के समय में इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं वो बताई जाती हैं डांस के थ्रू में। तो ये अलकप नाम का जो डांस है उसके अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है बिरह के बारे में। बिरह बेसिकली यहाँ पे जो वुमेन्स का जो पेन है, जो विरह है, उसको शो किया जाता है, और ये बिहार के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है बिरह का जो डांस है। इसके अलावा स्टूडेंट्स म्यूजिक के फॉर्म के अंदर भी आप देखिए कि जो राजस्थान का जो म्यूजिक है, राजस्थान की जो सॉन्ग्स हैं उनके अंदर भी आपको जो एक जो माइग्रेंट जो हस्बैंड्स होते हैं उनकी जो थीम है वो देखने के लिए मिलती है। मींस मैक्सिमम सॉन्ग्स के अंदर आपको विरह है वो देखने के लिए मिलेगा। तो बिरह को शो किया जाता है बिरह डांस के थ्रू, जो बिहार के अंदर है वहाँ की जो वुमेन्स हैं उनके द्वारा, कि उनके हस्बैंड बाहर जा चुके हैं और उनके लिए याद के अंदर वो डांस है वो परफॉर्म करती हैं। जट एंड जटिन है, ये भी बिहार के अंदर ही परफॉर्म किया जाता है, वहाँ पे ही बिहार के अंदर में जट एंड जटिन है, ये भी आपको देखने के लिए मिलता है बिहार के अंदर में। इसके अलावा अगर हम बात करें पैका रिवोल्ट के बारे में, आपने सुना होगा, जो उड़ीसा के अंदर काफ़ी फेमस हुई थी, उसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस के रूप में डिक्लेयर करने की भी बात की गई थी। तो ये अगर हम बात करें पैका का एक डांस है, वो आपको सदर्न जो उड़ीसा का जो रीजन है उसके अंदर इस पैका डांस को परफॉर्म किया जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें झूमर की, हमने देखा था कि जो पंजाब के अंदर परफॉर्म किया जाता है, और वैसा ही एक सिमिलर नेम साउंड करने वाला झूमेर नाम का जो डांस है वो हार्वेस्ट के समय इस डांस को झारखंड के अंदर परफॉर्म किया जाता है, झूमेर नाम के डांस को। पैका के बारे में हमने देखा। इसके अलावा उड़ीसा के अंदर एक डंडा जात्रा है, वो भी वहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। जात्रा मीन्स कोई यात्रा का वहाँ पे मूवमेंट होगा, कोई यात्रा का जब मूवमेंट होता है तो उस समय में ये परफॉर्म किया जाता है। डंडा जात्रा ओल्डेस्ट फोक आर्ट है इंडिया का, मेनली पॉपुलर है उड़ीसा के अंदर में, और यहाँ पे आपको यूनिक ब्लेंड ऑफ द डांस, ड्रामा और म्यूजिक का जो एक मिक्सचर है वो देखने के लिए मिलता है। मेनली यहाँ पे जो स्टोरीज हैं भगवान शिव की वो नरेट की जाती हैं, जो सोशल हार्मनी एंड ब्रदरहुड से रिलेटेड हैं, वो सब आपको देखने के लिए मिलती हैं। एक पॉपुलर डांस है स्टूडेंट्स बिहू डांस, जो आपको आसाम के अंदर देखने के लिए मिलता है। आसाम के लोगों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है मेनली ग्रुप के अंदर में बिहू डांस को, और यहाँ पे जो मैन एंड वुमेन हैं उन दोनों के द्वारा इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। हैंड्स का जो मूवमेंट है इस डांस के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है बिहू डांस के अंदर में। तो बिहू तो काफ़ी पॉपुलर है, आपको पता होना चाहिए बिहू के बारे में। रंगमा डांस के बारे में अगर हम बात करें, रंगमा जो डांस है नागाज जो कम्युनिटी हैं उनके द्वारा परफॉर्म किया जाता है। एक वॉर के डांस के रूप में इसको जानते हैं। कलरफुल जो कॉस्ट्यूम है, ड्रेस है, ज्वेलरी है, कलरफुल जो हेड गियर्स है, वो सब यहाँ पे पहने जाते हैं नागा कम्युनिटीज़ के द्वारा रंगमा डांस के अंदर में। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें सिक्किम के एक फोक डांस के बारे में, तो सिक्किम के अंदर एक फोक डांस है सिंगई छम है, वो डांस परफॉर्म किया जाता है। मास्क डांस के रूप से भी इसको जानते हैं, मास्क इसके अंदर यूज़ किया जाता है डांस के अंदर में।
यहाँ पे जो लोइन के जो कॉस्ट्यूम्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं। स्नो लाइन को यहाँ पे दिखाया जाता है, जो स्नो लियोपार्ड है उसको आप देख सकते हो, उन सबको यहाँ पे इस संगाई जो डांस है सिक्किम के अंदर में, इसके अंदर सिंगी छम के अंदर दिखाया जाता है। कंचनजंगा को जो ट्राइब्यूट है, कंचनजंगा जो वहाँ पे पीक है, उस ट्राइब्यूट पे किया जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि कंचनजंगा जो है वो मिक्स कैटेगरी के अंदर इसको शामिल किया गया है यूनेस्को के द्वारा। हेरिटेज की जो लिस्ट है उसके अंदर में, नेचुरल लिस्ट के अंदर नहीं, मिक्स कैटेगरी के अंदर उसको शामिल किया गया है कंचनजंगा को। तो सिक्किम का ये फोक डांस है स्टूडेंट्स। इसके अलावा अगर हम बात करें, आपको देखने के लिए मिलता है जो कुम्मई डांस है, जो तमिलनाडु और केरल का जो रीजन है वहाँ पे इस कुम्मी डांस को परफॉर्म किया जाता है। ये डांस बेसिकली आपको वुमेन्स के द्वारा परफॉर्मेंस है, जो सर्कुलर फॉर्मेशन है उसके थ्रू आपको देखने के लिए मिलता है कुम्मी डांस। आपको यहाँ पे जो पोंगल का जो फेस्टिवल है, उस पोंगल के फेस्टिवल के समय आपको ये जो डांस है केरल और तमिलनाडु के रीजन में देखने के लिए मिलता है। म्यूजिक का जो एब्सेंस है वो आपको इस डांस के अंदर देखने के लिए मिलता है, कुम्मी डांस के अंदर, जो केरल और तमिलनाडु के रीजन के अंदर में, और पोंगल के फेस्टिवल के समय इसको परफॉर्म किया जाता है। कोलाटम एंड पिन्नाल कोलाटम है, ये क्लोज वेरिएंट है इस डांस के। इसी कुम्मी डांस के 2 वेरिएंट आपको देखने के लिए मिलते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट डांस की, जो केरल और तमिलनाडु के ही रीजन के अंदर परफॉर्म किया जाता है, उसको बोलते हैं स्टूडेंट्स मई लत्तम। मई लत्तम नाम का ये जो डांस है केरल और तमिलनाडु के अंदर, जो यंग गर्ल्स हैं उनके द्वारा पिकॉक लाइक ड्रेस पहन के ये डांस है उसका परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलता है। कलरफुल जो हेड गियर्स हैं, बीक्स हैं, फीदर्स हैं, वो सब यूज किए जाते हैं। इसी वजह से इसको पिकॉक डांस के रूप से भी जानते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी जो डांस की जो सिमिलर स्टेप्स हैं जो दूसरे डांसेज के अंदर भी आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो मई लत्तम के बारे में आपको पता होना चाहिए, पिकॉक डांस है। और यहाँ पे हमने देखा जो कुम्मी डांस है, कुम्मी डांस जो तमिलनाडु और केरल के अंदर परफॉर्म किया जाता है, और उसमें म्यूजिक का जो एब्सेंस है वो आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आपको देखने के लिए मिलता है बुट्टा बोमालू डांस के बारे में बात करें तो बास्केट टॉयज है, उसका मीनिंग है बुट्टा बोमालू का कि बास्केट जो टॉयज हैं। यहाँ पे इस पॉपुलर डांस को जो वेस्टर्न गोदावरी का जो रीजन है आंध्र प्रदेश के अंदर में, वहाँ पे इसको परफॉर्म किया जाता है बुट्टा बोमालू को। और इस बुट्टा बोमालू के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है कि जो मास्क है, डिफरेंट कैरेक्टर के द्वारा अलग अलग तरीके का, अलग अलग शेप का जो मास्क है वो यूज़ किया जाता है। नॉन वर्बल म्यूजिक आपको देखने के लिए मिलता है आंध्र प्रदेश के इस मास के अंदर में, बोटा बोमालू के अंदर में। स्टूडेंट्स इसके अलावा अगर हम बात करें, आपको केरल के अंदर ही एक डांस देखने के लिए मिलता है। केरल के अंदर जो डांस है जिसको कोई कट्टी कल्ली के नाम से जानते हैं, कई कोट्टी कल्ली के नाम से डांस है, जो मेंस एंड वुमेन्स के द्वारा वो ओणम के समय उसको परफॉर्म किया जाता है। कई कोट्टी कल्ली को वहाँ पे केरल के अंदर में वो आपको देखने के लिए मिलता है। पडियानी नाम का जो डांस है एक मार्शल डांस है, ये भी केरल के अंदर ही परफॉर्म किया जाता है। पडियानी नाम का जो डांस है जो गॉडेस काली को डेडिकेटेड है। कलरफुल जो यहाँ पे जो रिच कॉस्ट्यूम्स है वो सब यूज़ किए जाते हैं इस डांस के अंदर में ये। और अगर हम बात करें केरल के अंदर, और जो हमारा लक्षद्वीप है, जो आइलैंड्स हैं, उन आइलैंड्स के अंदर में एक कोकाली परिचकाली नाम से एक डांस है, जिसके अंदर जो मोक वेपन्स हैं उनको यूज़ किया जाता है। बेसिकली एक वॉर डांस के रूप में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। कोलकाली परिचकाली नाम का एक डांस है। इसके अलावा स्टूडेंट्स मैसूर के रीजन के अंदर एक डांस है जिसको पाटा कुनीथा के नाम से जानते हैं। यहाँ पे जो लॉन्ग बम्बूज हैं, लंबे लंबे जो बांस है वो यूज़ किए जाते हैं इस डांस के अंदर में। मेंस के द्वारा इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। ऑल जो रिलीजन्स हैं वो सभी लोग इस डांस के अंदर एक्सट्रीमली पार्टिसिपेट करते हैं, ये आपको देखने के लिए मिलता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट डांस के बारे में, नेक्स्ट डांस आपको देखने के लिए मिलता है कर्मा नाच है और राउत नाच है। कर्मा नाच और राउत नाच एक ट्राइबल डांस है जो आपको कर्मा जो नाच है ये आपको छत्तीसगढ़ के अंदर जो छोटा नागपुर प्लेटिव का रीजन है उस ट्राइबल फेस्टिवल्स के समय इसको परफॉर्म किया जाता है। राउत नाच वहाँ पे जो यादव कम्युनिटी पाई जाती है छत्तीसगढ़ के अंदर, उनके द्वारा दिवाली के समय इसको परफॉर्म किया जाता है राउत नाच को छत्तीसगढ़ के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें कुछ और डांसेज हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि धूमल है। धूमल जम्मू एंड कश्मीर के अंदर परफॉर्म किया जाता है। ये वत्तल नाम की जो ट्राइब है, रतन वत्तल हमारे काफ़ी फेमस पर्सन हुआ करते थे, तो एक वत्तल नाम की एक ट्राइब है, इकोनॉमी से रिलेटेड है। रतन वत्तल कमेटी आपको देखने के लिए मिलती है। तो धूमल जो डांस है वो वत्तल नाम की जो ट्राइब है उनके द्वारा परफॉर्म किया जाता है।
और कलरफुल जो कॉस्ट्यूम हैं या इसमें जो टोल आपको कोनिकल्स हैं, कोनिकल हैट हैं, वो आपको देखने के लिए मिलती हैं इस डांस के अंदर में। फुगड़ी नाम का भी एक डांस है जो कोंकण रीजन के अंदर परफॉर्म किया जाता है। फुगड़ी नाम का जो डांस है इसको आप देख लिए, फुगड़ी नाम का जो डांस है वो कोंकण रीजन के अंदर परफॉर्म किया जाता है। छेरवा नाम का एक डांस आपको देखने के लिए मिलता है। छरेवा नाम का जो डांस है वो आपको मिजोरम के अंदर, जिसके अंदर बम्बू के जो पोल्स हैं उनको यूज किया जाता है। अगर हम बात करें कि जो टिप्पानी नाम का जो डांस है वो सौराष्ट्र रीजन के अंदर परफॉर्म किया जाता है। गुजरात के अंदर जो सौराष्ट्र रीजन है उसके अंदर जो टिप्पानी डांस है वो आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा आप देखिए कि होली वेशा है जो कर्नाटक के अंदर है, जिसमें पेंटेड जो टाइगर का जो कॉस्ट्यूम है वो यूज किया जाता है। दलखाई नाम का एक डांस है जो दशहरा के समय उड़ीसा के अंदर परफॉर्म किया जाता है। तो इस तरीके के जो काफ़ी सारे जो डांस है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं अलग अलग पार्ट्स के अंदर, कंट्री के अंदर में। इसके अलावा अगर हम बात करें जो टिप्पानी के बारे में, हमने देखा कि जो उसके अंदर जो टिप्पानी अगर वर्ड का मीनिंग की बात करें तो आपको यहाँ पे जो वुडन है, जो वुडन स्क्वायर्स हैं वो सब यूज किए जाते हैं इस डांस के अंदर में। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इसके अलावा होहागिरी जो त्रिपुरा के अंदर परफॉर्म किया जाता है, ये फेमस फोक डांस है। ओनली द यहाँ पे जो वुमेन्स के द्वारा जो पार्टिसिपेशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है इस डांस के अंदर में। तेरह ताली राजस्थान के अंदर है। ग्रेडी डांस के बारे में बात करें तो ये पुडुचेरी के अंदर परफॉर्म किया जाता है। भगवान राम की जो विक्ट्री हुई थी, जीत हुई थी श्रीलंका के अंदर में, लंका के अंदर में, तो उस जीत को यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है ग्रेडी डांस के थ्रू पुडुचेरी के अंदर में। तो स्टूडेंट्स ये कुछ डांस है, इनको आप बार बार रिवाइज करना जिससे कि आपको याद हो सकें। बार बार रिवाइज करोगे तो आपको अच्छे से याद होंगे। धूमल है जैसे जम्मू एंड कश्मीर का, तो आपसे 2018 के समय एक क्वेश्चन है वो पूछा गया था इस डांस से। वहाँ पे आपको 3 डांस है वो दे दिए गए थे और पूछ लिया गया था कि कौन से यहाँ पे करेक्टली मैच हैं, जिसमें एक सिक्किम के अंदर जो मार्शल आपको देखने के लिए मिलती है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर, तो थांगटा नाम का एक डांस है, उससे भी क्वेश्चन आपको पूछा गया था। इससे पहले 2014 के अंदर जो गरबा है, मोहिनी अट्टम है और यक्षगान है, उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है। 2014 के समय ही एक सट्रिया से रिलेटेड एक क्वेश्चन है वो भी पूछा गया था, जो आपको क्लासिकल डांसेज के समय हम कवर करेंगे। तो ये फोक डांस है जिनको हमने यहाँ पे कवर किया, तो आप इनको बार बार रिवाइज ज़रूर से करना जिससे आपको अच्छे से याद हो पाएँ कि कालबेलिया कौन सा है। हमने जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट के अकॉर्डिंग छाऊ डांस और कालबेलिया डांस ओनली डांस है जो यहाँ पे उनको शामिल किया गया है फोक डांस की कैटेगरी से। तो स्टूडेंट्स ये हमारा लेक्चर था फोक डांस का, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।